और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। वहीं विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया और पंजशीर को झुका देने का दावा किया है। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह साले के विदेश भाग जाने का भी दावा कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह साले ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। यानी कि अब दावा किया जा रहा है कि पंजशीर को भी तालिबान ने अपने कब्जे में कर लिया है। पंजशीर एक ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां पर यह कहा जा रहा था कि तालिबान यहां अपना कब्जा कभी नहीं जमा पाएगा। लगातार वहां पर NRF और तालिबान के बीच झड़प की भी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब तालिबान द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसने पंजशीर पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है, ऐसा उसकी ओर से दावा है। वहीं पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की और विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की इस बात का समर्थन किया है और पंजशीर को झुका देने का दावा किया है। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह साले के विदेश भाग जाने का भी दावा किया जा रहा है। पंजशीर इससे पहले एक ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां पर ये कहा जा रहा था कि तालिबान यहां पर कभी भी अपना कब्जा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरह NRF वहां पर अपनी तैयारी कर रही है तालिबान के खिलाफ। जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। Alhamdulillah. Askar gul bas بريدي. فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم. جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده. فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفته میشه. مرداش دست زمین ماند است اینجا پیش روی کل مردم. तो आपको बता दें कि पंजशीर ये ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां ये कहा जा रहा था कि तालिबान अपना कब्जा यहां कभी नहीं जमा पाएगा और NRF जो वहां पर नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स भी थी, लगातार उसकी भी वहां पर तैनाती थी और झड़प की खबरें भी सामने आ रही थी तालिबान और NRF के बीच। और अब तालिबान के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि उसने पंजशीर पर अपना पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया है। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और तेज हो गई है और तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। वहीं पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाके जश्न में फायरिंग करते हुए दिखाई दिए और विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया है। पंजशीर को झुका देने का दावा भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह साले जो कि वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो विदेश भाग गए हैं। जिंदाबाद मुजाहिदीन जिंदाबाद। अब आपको कुछ तस्वीरें काबुल की दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते रहे और ये सुनिए, गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी साफ तौर पर किस तरह जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें काबुल की हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जे का दावा करते हुए काबुल में जबरदस्त हवाई फायरिंग की है। आवाजें सुनिए आप गोलियों की। गोलियों की आवाजें आप ठीक ढंग से सुन रहे होंगे और ये आवाजें आपको बता दें कि तालिबान काबुल में जश्न मना रहे हैं और गोलियां लगातार बरसा रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनका ये दावा है कि उन्होंने
पंजशीर पर पूरी तरह से अब कब्जा जमा लिया है और उसी के जश्न में वो लोग अब झूम उठे हैं। और ये जो गोलियों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये इनका तरीका है, तालिबान का तरीका है जश्न मनाने का। तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली पंजशीर की है, वहां जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबानी लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। ये देखिए दो तस्वीरें। पंजशीर में लड़ाई तेज हो गई है, जहां पर तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं वो आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर है काबुल की। काबुल में फायरिंग कर रहे हैं जो तालिबानी इलाके हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर पर उन्होंने अब अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि पंजशीर में ये लड़ाई अब और ज्यादा तेज हो गई है। जो एनआरएफ फ्रंट वहां पर मौजूद है और तालिबान के बीच में तालिबान के लड़ाके भी लगातार वहां पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में हैं और उनसे अब ये दावा किया जा रहा है उनके द्वारा कि उन्होंने पंजशीर पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि पंजशीर में लड़ाई अब और ज्यादा तेज हो गई है एनआरएफ की ओर से। जिंदाबाद मुजाहिदीन, जिंदाबाद। जिंदाबाद मुजाहिदीन, जिंदाबाद। इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें हैं और जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगने लगा है कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला। ये देखिए तस्वीरें, पंजशीर की तस्वीरें हैं और पंजशीर एक ऐसा इलाका माना जा रहा था जहां पर यह कहा जा रहा था कि तालिबान यहां पर अपना कब्जा कभी नहीं जमा सकता है। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर अब पैदा हो गए हैं। लगातार जो लड़ाई है पंजशीर पर जो कब्जे की लड़ाई है वो और ज्यादा तेज होते जा रही है। ये पंजशीर की तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगने लगा है कि पंजशीर में दोनों तरफ से अब जबरदस्त वार हो रहा है। और उनने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो वहीं जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी हैं। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिखे और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आए। तस्वीर आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान के पंजशीर का इलाका है जहां पर ये जो गाड़ी धुंधू कर जल रही है, ये उसी की तस्वीर है क्योंकि लगातार वहां पर अब फायरिंग हो रही है दोनों ओर से। एक और पंजशीर के भीतर जहां पर एनआरएफ तालिबान को हराने में लगी हुई है, वहीं तालिबान की ओर से भी बाहरी इलाकों से फायरिंग की जा रही है और उसी की ये तस्वीर